हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। आप सभी का स्वागत है एम्प्लॉयमेंट राउटर चैनल में। और आज हम एक वैकेंसी डिस्कस करेंगे जो कि है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट जो कि प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जिसपे रेगुलर भी हैं और डेपुटेशन की भी पोस्ट हैं। तो इस एडवर्टीजमेंट को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसे आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें ऑनलाइन अपने अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 जनवरी। तो ऑनलाइन के लिए तो आपके पास टाइम है, ऑनलाइन तो इंस्टेंट अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद बट आपको जो एप्लीकेशन की कॉपी है अप्लाई करने के बाद वो आपको हार्ड कॉपी भी इन्हें सेंड करनी है। उसकी डेट सफिशिएंट है, 12 जनवरी तक आपको भेजना है। आज 31 दिसंबर है, लास्ट डे ऑफ 2023। और ये हार्ड कॉपी आपको 12 जनवरी तक भेजनी है, जो कि इजीली आप भेज सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन, जिसमें प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की है। प्रोफेसर की आपकी ऑन डेपुटेशन है, 2 पोस्ट हैं। एसोसिएट एंड असिस्टेंट की आपकी रेगुलर है, जिसमें भी दो दो पोस्ट हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन मींस जो एजुकेशन कोर्स होते हैं लाइक बीएड एमएड वाले, जो टीचिंग कोर्स हो गए बेसिकली, उसमें है। फिर है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें प्रोफेसर की है ऑन डेप्यूटेशन। फिर है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसमें तीनों की है, प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट। प्रोफेसर की ऑन डेप्यूटेशन है, इसमें भी 2 पोस्ट। एंड एसोसिएट की 3 है, असिस्टेंट की 5 पोस्ट हैं। सबकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी होती है प्रोफेसर की। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, प्रोफेसर की 1,44,200, 200 से तो स्टार्टिंग ही है, ये एंट्री पे है। और एसोसिएट की 1,31,400 है, असिस्टेंट की 57,700 है, ये एंट्री पे है। इसमें आपके अलाउंसेस और ऐड होते हैं। देन इसमें हम देखते हैं, इसमें 1,500 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। और SC ST और PWD के लिए 1,000 लगेगा। फिर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो मेंशन की गई है। प्रोफेसर की तीनों ही यूनिवर्सिटी स्कूल में डेपुटेशन पे है। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट तो यही है कि आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में अगर वर्किंग है, क्योंकि डेपुटेशन पे है। सेकंड है जो जनरल क्राइटेरिया रहता है कि PhD डिग्री होल्डर होने चाहिए आपके पास, कुछ स्पेसिफिक ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इसमें मेंशन होगा। आपके 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये प्रोफेसर की है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की देखें, जो रेगुलर है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PhD होनी चाहिए, और आपके पास मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो रिसर्च स्कोर है आपका 75 होना चाहिए। देन असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है वो रहता है मास्टर्स डिग्री। विदाउट PhD वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो नेट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नेट क्लियर है, आपने PhD नहीं करी हुई है और आपका नेट क्लियर है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब मेंशन की गई हुई हैं कि आपके पास PhD अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तो वो टॉप 500 में होनी चाहिए। जो कि जनरल है, हमने काफ़ी सारी वीडियोस में कवर की हुई है। एलिजिबिलिटी जो इनकी रहती हैं सबकी सेम है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लेवल पे किसी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग नहीं होता, सब में सेम लेवल की एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ये आ गया आपका यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। यहाँ पे काफ़ी चेंजेस है। यहाँ पे PhD वालों को मतलब PhD इसमें मैंडेटरी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने आर्किटेक्चर में कोर्स किए हुए हैं, अपने बैचलर्स या मास्टर्स किए हुए हैं। जैसे प्रोफेसर है ऑन डेपुटेशन, तो अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है और आपने बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर किया हुआ है और मास्टर्स भी किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। आपके पास 19 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिज़ायरेबल में है PhD, मैंडेटरी नहीं है। देन हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, तो उसमें भी देखिए बैचलर्स चाहिए और मास्टर्स चाहिए आर्किटेक्चर में, और आपके पास 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर यहाँ पे देखिए बैचलर्स है, मास्टर्स है एट ईदर लेवल, एंड 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग और रिसर्च प्रोफेशनल वर्क, आउट ऑफ विच अ फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स ये हो। या फिर आपके पास 13 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। तो ये दोनों ही कंडीशन में से कोई एक कंडीशन एक्सपीरियंस के लिए फुलफिल होनी चाहिए।
फिर आपके पास है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो सिर्फ बैचलर वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर में, तो आपको मास्टर्स डिग्री भी नहीं चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, बट मैंडेटरी नहीं है मास्टर्स डिग्री आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। और इसमें कोई नेट क्लियर भी नहीं चाहिए, बिना नेट के भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आर्किटेक्चर में। तो आर्किटेक्चर वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो डेपुटेशन वाले हैं उनके लिए मेंशन है कि अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन विल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विच मे बी एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो एटलीस्ट आपके पास 3 years तक तो आप यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद जैसी कंडीशंस रहेंगी। और जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स रहेगा। देन हम लास्ट डेट डिस्कस कर ही चुके हैं कि 5 जनवरी इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और जो आपकी हार्ड कॉपी है वो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, ये स्पीड पोस्ट के थ्रू या नॉर्मल पोस्ट के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, बट ये एड्रेस है डेप्यूटी रजिस्ट्रार, रूम नंबर 021, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेक्टर 16C, द्वारका, न्यू दिल्ली 110078। इस पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो 12 जनवरी तक पहुँच जानी चाहिए। तो इस एड्रेस में भी आपने देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि ये वैकेंसी कहाँ से आई है। ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से ये वैकेंसी है। और यहाँ पे आप जिस एनवेलप में भेजेंगे उसके ऊपर आपने ये लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफेसर या एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रेगुलर या डेपुटेशन, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा जो भी बोल्ड में है ये आपको मेंशन करना है वहाँ पे। और ये भी डिटेल आपको मेंशन करनी है, जैसे नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट आईडी, कैटेगरी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आपको जिस एनवेलप में आप भेजेंगे उसके ऊपर ये मेंशन करके भेजना है। तो आइए एक बार इनका करियर सेक्शन देख लेते हैं। ये है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, करियर सेक्शन ipu.ac.in। यहाँ पे आपको फर्स्ट ही ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे दो तरह की पोस्ट हैं, दो तरह के एडवर्टीजमेंट आए हैं, एक तो टीचिंग, एक नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ये है टीचिंग का। तो आप जब इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो वही पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसे अभी हम नेविगेट कर रहे थे। तो ये ओपनिंग है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन वालों के लिए भी और आर्किटेक्चर वालों के लिए तो स्पेशली। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।